अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बेटा वो ये कॉन्सेप्ट्स थे कि जब कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि इसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज की समझ आती है, सो फिर हम जब इंग्लिश में इसको देख रहे होते हैं कि सिस्टम में हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, या जब हम कैलकुलेटर कंप्यूटर में ओपन करते हैं सो 1 2 3 भी चल रहा होता है, सो जहन में सवालात आते हैं कि सर इसको जब सिर्फ आती ही बाइनरी है सो ये उसको कैसे अंडरस्टैंड कर लेता है। सो आपको एक फिर आंसर दिया जाता है कि बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन कर देते हैं। सो हमने सीखना है कि कैसे वन टाइप ऑफ इनपुट को अनदर टाइप ऑफ इनपुट में कन्वर्ट किया जाता है। बेटा सो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी, मैंने नंबर सिस्टम की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन थी, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन ये थी कि सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ख़ास क्वांटिटी को। कितनी टाइप्स थी नंबर सिस्टम की? 3 टाइप्स थी बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 3 तरह की टाइप्स थी जिनके बारे में हमने डिटेल देखी बेटा। और अब हम लोगों ने जो प्रोसेस स्टार्ट किया है वो है कन्वर्जन्स का। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बेटा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करवाई थी। एक दफ़ा इसकी एग्जांपल और करते हैं और देन इसके रिवर्स भी हम लोगों ने बेटा जो क्वेश्चन है वो परफॉर्म करना है, यानी बाइनरी से डेसिमल का। सबसे पहली बात बेटा, डेसिमल की बेस क्या होती है? 10। बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। हमने लास्ट टाइम बेस 10 से बेस 2 में जाने का क्वेश्चन सीखा था। बेटा लुक, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये वो चीज़ें हैं जो आज आपको अगर समझ आ गई तो आप फ्यूचर में जब भी ये सवाल आएंगे आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि पेपर में इन क्वेश्चंस का फ़ायदा ये होता है बेटा कि ये क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं सो ये आपके ठीक हैं, सो पूरे नंबर आते हैं। जबकि थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें से एक आधा नंबर जो है वो कट जाता है बेटा। सो इसको ध्यान से समझें ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इनको लाजमी प्रेफर करना है बेटा। अच्छा जी, हमने एक एग्जाम्पल परफॉर्म की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। 56 क्वेश्चन है बेटा, 56 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने कहा था सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन दिया जा रहा है क्या वो वाकई डेसिमल में है या नहीं है, कहीं एग्जामिनर आपके साथ गेम तो नहीं प्ले कर रहा। तो बेटा चेक करें, 5 होता है डेसिमल में। अब ज़रा याद करें डेसिमल में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक, तो 5 आता है उसमें बेटा। सेकेंड नंबर चेक करें, 6 है बेटा, ज़रा चेक करें 6 डेसिमल में होता है। याद करें बेटा कौन कौन सा नंबर्स होते हैं डेसिमल में, 0 1 2 से लेकर 9 तक, सो 6 भी उसी के अंदर ही मैप कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है जी, डेसिमल नंबर है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो बेटा करना शुरू करते हैं। आपको पता है हम किसके साथ इसका एलसीएम लेते हैं बेटा? 2 के साथ। और 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 56 आए। अगर 56 जैसा कोई नंबर नहीं है, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं हमें मिल रहा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 56 मिले, तो हमारी कोशिश ये होती है 56 से छोटा नंबर जो सा हो हम उसको फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसा कि ये तो सीधा सीधा बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 बेटा आंसर आता है। इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, ये रिमाइंडर मैंने गलती से 1 लिख दिया बेटा, रिमाइंडर क्या बेटा बचेगा? 0 बचेगा। अब रिमाइंडर सर क्या होता है बेटा? देखें, आपने ढूंढ कर क्या लाना था? 56। आपने 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया और आपको आंसर मिल गया 56। सो कुछ भी नहीं ना बचा, तो हम कहेंगे रिमाइंडर 0 है, हम कहेंगे रिमाइंडर 0 है बेटा। इसी तरीके से ये प्रोसेस बेटा लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा। अब इसको मैं आगे परफॉर्म करता हूँ जी। 2 से 28 लेके आना है, सो 14 से मल्टीप्लाई करें, 28 आएगा, फिर 0 बचेगा। अगेन बच्चों 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 14 आएगा, फिर 0 बचेगा। अब ज़रा देखें, क्या 2 को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से 7 प्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ सकता है, सो हम इसके करीब तरीन नंबर तक जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया तो 1 लिखेंगे हम लोग रिमाइंडर के अंदर। डन बेटा। आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करके 3 आता है, नो सर, लेकिन सर 2 तो आता है ना, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ गया और 1 बच गया बच्चों रिमाइंडर के अंदर।
और आपको आंसर लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है बेटा। अगर आपको मैं कहूँ कि 56 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसकी बाइनरी क्या है बेटा, सो बाइनरी बनेगी 111000। ये 3 जीरोस हैं और 3 1 हैं। याद रखना है बेटा, आंसर में नीचे बेस लाजमी लगानी है। अगर आप बेस नहीं लगाओगे तो याद है पहले लेक्चर में मैंने कहा था आपको कैसे पता चलेगा कोई नंबर किस सिस्टम का है। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म की थी। अब बारी है इसको रिवर्स परफॉर्म करने की, यानी अगर कहूँ मैं कि अब हमारी कन्वर्जन होने लगी है बेटा बाइनरी से डेसिमल में। किससे में बेटा, बाइनरी से बच्चों डेसिमल में अब हम वापस जाने सीखने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बाइनरी की बेस क्या होती है 2 और डेसिमल की बेस क्या होती है 10, कन्वर्जन करनी क्यों है वापस, ये जहन में आ रहा होगा ना सर कि डेसिमल में बाइनरी सर चलें आपने करवा दी कि जी डेसिमल कंप्यूटर को समझ नहीं था आता तो उसको तो आती है बाइनरी, तो उसने एक प्रोसेस बना लिया कि यार डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। लेकिन सर वापस क्यों कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं आप, तो बेटा देखें अब फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को देते हैं 2 + 2, आपको वो देता है 4। 2 की बाइनरी बेटा होती है 10, 2 की बाइनरी होती है 10, 4 की बाइनरी होती है बच्चों 100। हम ये परफॉर्म करेंगे, आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद हैं, ठीक है। अब देखें अगर आप उसको 2 + 2 देते हैं, अब उसको ये लैंग्वेज नहीं आती 2 + 2 वाली, वो समझने के लिए डेसिमल से बाइनरी में आएगा। अब वो इसको प्लस करेगा तो आंसर क्या आया है 100। बेटा सोचो अगर 4 की जगह पर आपको ये 100 आंसर देता तो आप तो कहते हैं ये तो 100 आ गया, जवाब ही गलत है। सो उसको दोबारा भी आपकी लैंग्वेज में बात को कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि दोनों साइड सेटिस्फाई रहें, सिस्टम को भी समझ आती रहे, आपको भी बच्चों समझ आती रहे। सो वो दोबारा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और एक ऐसा आंसर बनाएगा जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है और आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें डबल कन्वर्जन करनी पड़ती है। पहली कन्वर्जन इसलिए ताकि कंप्यूटर समझ जाए, दूसरी कन्वर्जन इसलिए ताकि हम समझ जाएं कि जवाब जो है वो हमारी जुबान में है बेटा। फाइन, ओके जी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन यही वाला। क्वेश्चन क्या है 111000। ये एक बाइनरी नंबर है और मैं आपको कह रहा हूं कि सर प्लीज इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दें। सो बेटा जरा मेथड सीखिएगा, बहुत आसान बड़ा सिंपल मेथड है बेटा। कैसे करना है, 1 है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जरा देखते जाएं बेटा। थर्ड पे फिर 1 है सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया जी। फिर 3 जीरोस हैं सो आप बारी बारी जीरोस को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और लास्ट में फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपने क्या किया बच्चों, ये आपने इस गिवन क्वेश्चन के हर एक एलिमेंट को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। क्या यहां पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर आपने सेंटर में स्पेस क्यों छोड़ दिया? तो बेटा सेंटर में लगाएंगे आप प्लस। ले जी, सेंटर में मैंने प्लस लगा दिया, डन हो गया। दूसरा काम, पहला क्या था, स्टेप्स में याद रखें बेटा, इजी हो जाएगा। पहला काम ये था कि आप गिवन क्वेश्चन के हर एक नंबर को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, सेंटर में सबके सेकंड नंबर पे प्लस लगा लें। थर्ड जो है वो बेटा बात सीखें, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी इस साइड से इस तरफ को जाते हुए 2 के ऊपर पावर्स लगाएं, 0 1 2 3 4 एंड इन द लास्ट 5। ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं मेरे बच्चों। अगर आपको ये याद हो गए सो बाइनरी से डेसिमल का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। क्या है जरा मेरे साथ रिवाइज करें। पहला, गिवन क्वेश्चन के हर एलिमेंट को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करवाना। सेकंड, जो सेंटर में जगह छोड़ी है उसकी जगह पर प्लस लगाना। और थर्ड, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए 2 के ऊपर 0 से पावर्स लगाना शुरू कर दें। अब ये चाहे 100 तक जा रही हैं, आप 100 तक लगाते रहें। तो बाकी बच्चों सिंपल कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेशंस आपको करनी आती हैं स्टूडेंट्स। तो इसको परफॉर्म करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 बेटा होता है 32।
प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 होता है मेरे बच्चों 16, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होता है बेटा 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होता है बेटा जी 4। इसी तरीके से बेटा 2 पावर 1 होता है 2, और यहां पर 2 पावर 0। अब ये आप जरा नई चीजें सीखें, जब भी किसी नंबर की पावर 0 आती है तो उसका आंसर 1 होगा। जब भी किसी नंबर की पावर 0 आती है, एक्सेप्ट 0, 0 का केस नहीं है बेटा, यहां पर 0 की पावर 0 आती है तो उसका आंसर 1 नहीं आता, जबकि वो इन्फिनिटी आ जाता है। मैथमेटिक्स का है, सो खैर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बता सिर्फ ये रहा हूं कि यहां पर जब भी किसी चीज की पावर 0 आएगी बेटा आप उसका आंसर 1 लिखेंगे। सो यहां पर आंसर 2 की पावर 0 मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइन बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई, वेरी गुड। अब इसको जरा खत्म कर लेते हैं जल्दी से। 32 मल्टीप्लाई बाय 1 बेटा जी 32 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 होता है। जो भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी बेटा उसका आंसर वही आएगा ना जो वो खुद है। ओके, आगे देखें, आगे तो काम ही बड़ा आसान है। 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होगी 0, 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर 0, अगेन 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होगी है उसका आंसर भी 0 आता है। डन हो गया बेटा। इनको जरा सॉल्व करते हैं। 32 प्लस 16 होता है बेटा 48, 32 प्लस 16 मेरे बच्चों होता है 48। आगे लिखा हुआ है प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 हो गया। ओके, ये 0 हो गया बेटा। लास्ट में 48 प्लस 8 होता है बेटा 56। ये हमारा आंसर है। किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल में। आप जादू देखना है तो जरा चेक करें बेटा, हमने 56 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया था और उसी की बाइनरी को दोबारा डेसिमल में लाए हैं तो फिर 56 आ गया है। ये वेरिफिकेशन हो गई है कि हम जो क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे थे वो ठीक था बेटा। मैं जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको बाइनरी से डेसिमल के स्टेप्स गिनवा देता हूँ। 3 स्टेप्स हैं बेटा, बाकी अलजेब्रा आपने सॉल्व करना है। नंबर 1, गिवन क्वेश्चन के हर नंबर को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। नंबर 2, सेंटर के अंदर सबके प्लस लगा दें। नंबर 3, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए 2 के ऊपर पावर्स लगाना शुरू करें, 0 1 2 3 ऐसे, और आगे बेटा सॉल्व करते जाएं। सो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ड से बेटा, अल्लाह हाफिज़।